वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस के सोशल साइंस के प्रश्न के बारे में, जो कि 2022 में पूछे हुए हैं और ये 15/9 को पूछा हुआ है। 15/9/2022 को पूछा हुआ ये प्रश्न है और 15 तारीख को जो है 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। लगभग सारे एग्ज़ाम जो है 2-2 शिफ्टों में हुआ है, इसलिए 15 तारीख को आपको 2 शिफ्टों का प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, 106 नंबर प्रश्न से स्टार्ट है। बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है, यानी कि वन से घिरा हुआ है? 7.14%, 7.07%, 6.8% या 7.84% प्रतिशत, जो भी कहिए इसको। बताइए कितना प्रतिशत है, इसका आंसर बताइएगा। देखिए, बिहार का जो क्षेत्रफल है वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। और बिहार में लगभग अगर देखा जाए तो वन जो है वो 7381 वर्ग किलोमीटर में जो है वन आच्छादित है। अगर इसका प्रतिशत की बात किया जाए तो वो होगा 7.84%। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 107, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? परिवहन उद्योग से, वस्त्र उद्योग से, लोहा उद्योग से या प्लास्टिक उद्योग से? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से जो है प्रारंभ हुआ था, शुरुआत हुआ था? देखिए, 18वीं शताब्दी की बात है। 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ और उस औद्योगिक क्रांति में जो है वस्त्र उद्योग की प्रारंभ हुई थी, शुरुआत हुई थी। और मशीन से इसका शुरुआत हुआ था, यानी मशीनीकरण। वस्त्र उद्योग जो है ये मशीनीकरण से शुरुआत हुआ था। इससे पहले हाथों से बुनाई किया जाता था। तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बारे में आपको बता देते हैं, ये जो क्वेश्चन है आपका बिल्कुल पूछा हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो। इन प्रश्नों को जो है आप एक बार में समझ में नहीं आता दोबारा भी देख सकते हैं वीडियो को, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेय पदार्थ में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? भारत दुनिया में सबसे आगे किस फसल के उत्पादन में है, किस पेय पदार्थ के उत्पादन में है? कॉफ़ी, दालें, चाय या दही? 108 का आंसर बताइए। देखिए, अगर भारत में क्या कहते हैं, भारत अगर आगे है पेय पदार्थ में तो वो चाय में आगे है। किस में आगे है? चाय में आगे है। यानी कि विश्व का अगर देखा जाए तो दूसरा स्थान प्राप्त है चाय उत्पादन में भारत को। और पहले स्थान पर जो है वो चीन है। चीन जो है चाय उत्पादन में सबसे नंबर 1 स्थान पर है, 1 नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर है भारत। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 109, इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में, बिहार में, झारखंड में या उत्तराखंड में? तो मैंग्रोव वन जो है वो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है 2-3 शिफ्टों में अब तक हमको देखने को मिला है। मैंग्रोव वन किन राज्य में पाए जाते हैं? तो ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र पश्चिम बंगाल है। मैंग्रोव वन होता क्या है? मैंग्रोव वन जो है एक छोटा पेड़ या झाड़ी कहिए उसको होता है, जो अक्सर दलदल वाले क्षेत्र में उगते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। 110 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ किया गया? ब्रिटिश जन से, हम भारत के लोग, आज़ादी या फिर गणतांत्रिक राज्य से? भारतीय संविधान आप पढ़े होंगे, उसका प्रस्तावना, तो उसका शुरुआत जो है हम भारत के लोग, भारत को एक, इस तरह से शुरुआत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हम भारत के लोग से शुरुआत किया गया है इसका। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और वहीं प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 111 नंबर क्वेश्चन, 111 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन का ऑप्शन भी बड़ा बड़ा है। पानी की कमी क्या है?
ऑप्शन है पानी की कमी, एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताज़ा पानी के संसाधन की कमी। पानी की कमी, एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध समुद्री पानी की कमी। देश के उद्योगों की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे जल संसाधनों की कमी, या सभी। इसका आंसर बताइएगा। पानी की कमी से तात्पर्य है कि पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों की कमी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 है आपके स्क्रीन पर। भारत के सबसे ऊंची चोटी शिखर, जिसको हम लोग केटू के नाम से जानते हैं, केटू, उसकी ऊंचाई कितनी है? 1848, 8598, 8611 मीटर या 8172? कितनी ऊंचाई है केटू की, बताइए। तो उसका ऊंचाई है 8611 मीटर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका नाम है काराकोरम। केटू को क्या कहेंगे? काराकोरम। काराकोरम कहेंगे केटू को। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 113, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष? सब जानते हैं इसको। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल वो होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में मत टिक लगाना है, ऑप्शन सी में लगाना है। 6 वर्ष का होता है। लेकिन इसके 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर। उत्तम आशा आंतरिक की खोज किसने की? कोलंबस, बार्थोलोमिया डियाज या फिर मैगलन? बताइए। उत्तम आशा आंतरिक की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया था? 1488 ईस्वी में। याद रखिएगा इसको। इसी स्थान से जो है होकर पुर्तगाली जो है अन्वेषक वास्को डिगामा भारत पहुंचा था। कब पहुंचा था भारत? 1498 को। और इसकी मदद कौन किया था? अब्दुल मजीद नाम से एक शख्स था, उसने इसका मदद किया था वास्को डिगामा का, जो भारत का खोज किया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 115 नंबर क्वेश्चन। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल में जो गैस का लीक हुआ था वो कौन सा गैस था? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड या सल्फर डाइऑक्साइड, जिसमें काफ़ी सारे लोग जो है मर गए थे। आधी रात में हुआ था ये। तो वो गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2-3 दिसंबर, यानी कि बीच रात में हुआ था, इसलिए 2-3 दिसंबर 1984 में यह घटना हुआ था। 1984 में मध्य प्रदेश भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। इस घटना में भारी संख्या में लोग क्या हो गए थे? मरे थे। ऑप्शन सी यहाँ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 116। भारत में पहली बार केंद्र और गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? यानी क्योंकि भारत में जो है ज़्यादातर कांग्रेस ही सत्ता में बने रहे हैं, तो कांग्रेस को छोड़ करके कौन दल आया था? 1967 में। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 1977, 1989 और 1991। पहली बार कब बना था? देखिए, पहली बार जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी भारत में वो 1977 में बनी थी। छठी लोकसभा चुनाव था, जनता पार्टी की इसमें जीत हुई थी, और मोरारजी देसाई, जिसका आप लोग नाम सुने होंगे, मोरारजी देसाई, इनको जो है भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 117। पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहते हैं अक्षांश, देशांतर, ध्रुव या विषुवत रेखा? पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहते हैं ध्रुव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर। न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था? ऑप्शन है आपके पास रूजवेल्ट,
एडम स्मिथ, फ्रेडरिक विलियम, जॉर्ज वाशिंगटन। देखिए ये न्यू डील वाला क्वेश्चन इससे पहले भी आया है और कई शिफ्टों में पूछा गया है। न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था? तो इसको लागू किया था रूजवेल्ट ने। कब लागू किया था? 1933 से 1938 के बीच। रूजवेल्ट इसका आंसर हो जाएगा। 1933 से लेकर के 1938 के बीच जो है न्यू डील नामक कार्य योजना को लागू किया था। इसके अंतर्गत कई सामाजिक उदारवादी नीतियों को अमल में लाया गया था लोगों के सामने में। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 119। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 10 वर्ष? बताइए इसका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। लोकसभा का जो है कार्यकाल वो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके गांव में कोई मुखिया भी बनता है वो भी 5 साल का बनता है। एमएलए एमपीज जो है ये 5 साल के होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा इस 5 वर्ष पूर्व भी इसको जो है भंग कर सकते हैं। असल में इसका अवधि 5 वर्ष ही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर। मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है? 6 वर्ष में, 10 वर्ष में, 5 वर्ष में या 2 वर्ष में? मतदाता सूची का परीक्षण जो है वो 5 वर्ष में होता है। कितने वर्षों में होता है? 5 वर्षों में होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 121 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्र संघ ने किस देश को आइलैंड द्वीप समूह से सम्मानित किया? स्वीडन, रूस, फिनलैंड या नॉर्वे? बताइए इसका आंसर 121 का। राष्ट्र संघ ने फिनलैंड को जो है आइलैंड द्वीप समूह से सम्मानित किया था, फिनलैंड को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। सही नहीं पूछा है। भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। फलों, सब्जियों और मसालों के उत्पादन को बागवानी कहते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। सही कौन सा नहीं है बताइए। इसका जो है ऑप्शन बी सही नहीं है। भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। दूसरा उत्पादक कह सकते हैं लेकिन पहला नहीं है। बाकी सारा ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी, ऑप्शन डी भी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 123 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, व्हेल, गंगा डॉल्फिन या कछुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन जो है केवल भारत में पाया जाता है। इसे 2009 में, कब 2009 की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 124 नंबर क्वेश्चन। पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था? सिद्धू, कान्हू, तिलका मांझी या बिरसा मुंडा? तो इसका आंसर हो जाएगा तिलका मांझी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तिलका मांझी जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला पहला संथाली था जिसने 13 जनवरी 1784, बहुत पहले की बात है, अंग्रेज कलेक्टर ऑगस्टस क्विलैंड नाम था उसका, तीर से मारकर हत्या कर दिया था उसका। उसके बाद तिलका मांझी को पकड़कर अंग्रेजों ने 1785 में भागलपुर में बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? 24 दिसंबर 1889, 25 दिसंबर 1899, 25 दिसंबर 1900, 8 जनवरी 1900? बताइए। बिरसा मुंडा आदिवासियों का ये भी बहुत बड़ा नेता था। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर 25 दिसंबर 1899 को हमला किया था। 25 दिसंबर 1899। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आदिवासी विद्रोह में सर्वाधिक प्रसिद्ध मुंडा विद्रोह था जो 1895 से लेकर के 1900 के बीच जो है चला था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ही आरंभ हुआ था यह आंदोलन और इस विद्रोह को मुंडा उलगुलान भी कहते हैं। तो आज का प्रश्न दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। ये प्रश्न जो है 2022 में पूछा हुआ था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चों का कहना है कि सर सारा प्रश्न 2022 का है। 2022 में लगभग 19 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है तो इतने सारे प्रश्न आपको करने पड़ेंगे क्योंकि कोई भी एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो प्रीवियस ईयर से ही लिया जाता है। प्रीवियस ईयर में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार से आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको प्रश्न अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।
मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।